वो डिप्टी सीएम जो अपने विभाग के चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते, वो किसी की मदद क्या करेंगे? और क्या मदद करी उन्होंने? वो तो 3 दिन हो गए, वो तो दिन शाम को जिस दिन घटना हुई है ताज होटल में बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम मजा ले रहे थे। उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट किया इस बात को। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें, उनकी डीएम डांस करें, वो डांस देखें। यही बची व्यवस्था इस लोकतंत्र में। गरीबों की सुनवाई करने वाला आप कोई नहीं। आप जान ले रहे हैं, आप हत्याएं कर रहे हैं। आप बुलडोजर के ऊपर नाच रहे थे। आपकी सरकार में आप बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर नाच रहे थे। आज वो बुलडोजर जान ले रहा है। आपको होश नहीं है, आपका बुलडोजर मतवाला हो चुका है। अच्छा, जब हाथी मतवाला हो जाता तो क्या करते थे लोग? कहते हैं कुत्ता पागल हो जाता तो क्या करते हैं लोग? ये बुलडोजर भी पागल हो चुका है, ये मतवाला हो चुका है। इस पर लगाम लगाने का समय आ गया। आप कतई बुलडोजर को रोकना होगा। इस सरकार में बेचारे मंत्री भी, मैंने कहा ना, आपने डिप्टी सीएम का अपने विभाग में चल रही है बेचारी मंत्री। उसने कहा, मैंने मंत्री जी का वो दर्द वाला सुना बयान जो कही मेरा महिला कल्याण मंत्री होना बेकार है थी मेरे क्षेत्र में। बात सच है, बेकार है। जब आपकी सुनी नहीं जा रही तो ये सब बेकार है। तो या तो सुनाइए, सुनाने की क्षमता रखिए, वरना ये पद छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कानपुर देहात में हुई घटना का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। प्रतिनिधि मंडल ने उस पीड़ित परिवार से बात की। हमारे साथ मौजूद है कानपुर से आर्य नगर से विधायक अमिताभ बाजपेयी जी, जिन्होंने उस पीड़ित परिवार से बात की है। क्या बात हुई है और अखिलेश जी ने क्या कह के भेजा है, ये पूछ लेते हैं। विधायक जी, ये बताइए, पीड़ित परिवार से आप लोगों ने बात की, अखिलेश जी ने क्या कहा था आप लोगों से जब भेजा है? तो उन्होंने जो घटना, सबसे पहले आप देखा समाजवादी पार्टी ने इस घटना का संज्ञान लिया था। अखिलेश जी इस घटना पे बहुत दुखी थे, परेशान थे। उन्होंने कहा परिवार से जुड़ के संदेश दीजिए हमारा, और उसकी बात को जानने की कोशिश करिए। देखिए, परिवार आज भी वहीं खड़ा है। आज वो कृष्णकांत दीक्षित जी को एक भी पैसे का मुआवजा भी नहीं मिला। बेटों को जबरिया एक अफसर अपने घर पे बुला कर चेक देकर फोटो खिंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम की बातचीत आपने देखी होगी कैसे हो रही है। तो सारे मामले पे सरकार जहां एक और असंवेदनशील है, वही समाजवादी पार्टी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस परिवार के साथ खड़ी है। हम लोग 3 दिन से लगातार यहाँ आने का प्रयास कर रहे थे, आज सफल हो पाए। परिवार से हम लोगों ने जो बात जानी है वो यही है कि जिलाधिकारी ने उनकी नहीं सुनी। ये कहने गए थे, इन्होंने आंदोलन किया था, तो इसके इनाम में 2 मुकदमे लगे थे इनके ऊपर, और इनका उत्पीड़न करने के दृष्टिकोण से आपने देखा उसमें लिखा है दबंग। हमको दबंग नहीं लगते, कहीं आपको लगते हो तो आप बताओ ये दबंग है। तो ये जो भाषा शैली इस्तेमाल करे, कट्टर भाषा शैली इस्तेमाल करके ये गरीबों को दबंग बता रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्था निरंकुशता का परिणाम है, संवेदनहीनता का परिणाम है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे संवेदनहीन अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन गरीबों को न्याय दिया जाए। अच्छा, घटना जैसे हुई उसके बाद एक दिन बाद जब डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि सभी हर संभव मदद होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। हमें उनसे बड़ी सहानुभूति है, चूंकि हमारे बड़े हैं इसलिए हम कोई ऐसी भाषा नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन हमें उनसे बड़ी सहानुभूति है। वो डिप्टी सीएम जो अपने विभाग के चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते, वो किसी की मदद क्या करेंगे? और क्या मदद करी उन्होंने? वो तो 3 दिन हो गए, वो तो दिन शाम को जिस दिन घटना हुई है ताज होटल में बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम मजा ले रहे थे। उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट किया इस बात को। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें, उनकी डीएम डांस करें, वो डांस देखें। यही बची व्यवस्था इस लोकतंत्र में। गरीबों की सुनवाई करने वाला अब कोई नहीं है। अच्छा, सरकार द्वारा कहा गया कि एसआईटी भी गठित कर दी गई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि विपक्ष जो है वो जबरदस्ती की राजनीति कर रहा है, जबकि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से न्याय दिया गया। ये जो 2 जाने गई विपक्ष ने मारी है क्या? ये 2 जान गई विपक्ष ने जान ली है क्या? इनकी जान किसने ली है? तो राजनीति कौन करेगा? आप जान ले रहे हैं, आप हत्याएं कर रहे हैं। आप बुलडोजर के ऊपर नाच रहे थे। आपकी सरकार में आप बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर नाच रहे थे। आज वो बुलडोजर जान ले रहा है। आपको होश नहीं है, आपका बुलडोजर मतवाला हो चुका है। अच्छा, जब हाथी मतवाला हो जाता तो क्या करते थे लोग? कहते हैं कुत्ता पागल हो जाता तो क्या करते हैं लोग? ये बुलडोजर भी पागल हो चुका है, ये मतवाला हो चुका है। इस पर लगाम लगाने का समय आ गया। कतई बुलडोजर को रोकना होगा। माफिया में चलते 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा। कितना माफिया था भाई? 6 साल में माफिया खत्म नहीं हो पाया क्या? अब वो माफिया वो खत्म करके वो पहले विधायकों पर चलने लगा, विपक्ष के विधायकों पर चलने लगा, अब वो गरीबों पर चलने लगा, अब तो हत्या करने लगा। अच्छा, एक सवाल और को पूछेंगे कि आपने जब ये घटना हुई तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इरफान पर किसी तरीके से सरकार ने तुरंत कार्रवाई कर दी, इन अधिकारियों पे नहीं की। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसके अब बाद। देखिए, इरफान सोलंकी फरार हो गए, तो जो उनको स्टेशन ले गया, जो उनको एयरपोर्ट ले गया, जिसने उनको मोटरसाइकिल पे, सब पे तो कार्रवाई हो गई ना, सब जेल गए ना। तो ये जो अधिकारी भाग रहे हैं, क्या इनको, ये जिसके साथ भागे उन पर कार्रवाई करोगे क्या? एसडीएम फरार हैं, तो एसडीएम जिसकी मोटरसाइकिल से फरार हुए उसको भी कार्रवाई करोगे? जिसकी कार में बैठे उस पर भी कार्रवाई करोगे क्या? मैंने ये कहा कि कार्रवाई सबके ऊपर एक जैसी होनी चाहिए। आपको अलग अलग छांटो बिनो धर्म जाति के आधार पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। एक जैसी कार्रवाई रहे, लगे लोगों को कि हाँ न्याय हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल कि समाजवादी पार्टी आखिर में कब तक ये लड़ाई लड़ेगी? जब तक परिणाम नहीं मिलेगा। आप अगर पिछली लड़ाइयाँ देखेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ पे संवेदनशीलता की जरूरत हो
और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से ना खड़ी हो, परिणाम ना मिला हो। हम लोग परिणाम दिलाने तक लड़ाई लड़ते हैं। और इस मामले ये मामला तो बहुत गंभीर है, इसकी तो कोई तुलना संभव नहीं किसी से। 2 लोग भस्म हुए हैं, हत्या नहीं हुई, सामने सामने भस्म हुए, लोगों ने देखा है, अधिकारियों ने अपनी आंख से देखा है भस्म होते। कोई कंबल नहीं डाल पाया, कोई पानी नहीं ला पाया। तो ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो संभव होगा वो करने का काम अच्छा, इस करेंगे। पूरे मामले में कि पीड़ित का कहना है कि वो 13 जनवरी 14 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय गया था, उसके बाद भी जिलाधिकारी ने सुनी, और जबकि राज्य मंत्री ने खुद ही सवाल उठा दिए थे। तो क्या इस सरकार में बेचारे मंत्री भी मैंने कहा ना, आपने डिप्टी सीएम का, वो डिप्टी सीएम का अपने विभाग में नहीं चल रही है बेचारी मंत्री। उसने कहा, मैंने मंत्री जी का वो दर्द वाला सुना बयान, जो कही मेरा महिला कल्याण मंत्री होना बेकार है थी मेरे क्षेत्र में। तो बात सच है, बेकार है। जब आपकी सुनी नहीं जा रही तो ये सब बेकार है। तो या तो सुनाइए, सुनाने की क्षमता रखिए, वरना ये पद छोड़ दीजिए। तो ये सरकार कतई संवेदनहीनता की हद दर्जे तक नीचे गिर चुकी है, ये अहंकार में डूबी है। इसको ये भरोसा है कि हम जातियों के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ाते रहेंगे, हम सरकार में आते रहेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये तो उनको परवाह नहीं है। ये गया तो था पीड़ित, गया था ना, अपना आंदोलन के रूप में बात कहने गया था ना, धरना दिया तो 2 मुकदमे लेके वापस आया था, और साथ में 2 जाने भी लेके चला गया। तो आप इस संवेदनहीनता की निकृष्टतम पराकाष्ठा पर सरकार पहुंच चुकी अच्छा, शिवम ने आपसे क्या कहा, जो पीड़ित ने क्या मांग की है आप लोगों से? है। शिवम ने वही बताया जो सबको बताया, मांग क्या की है आपने? वही उसकी मांगे पहले सबको पता है, वो हम लोगों ने सुनी है। आज अधिक जो मुआवजे की बात हम कह देते नहीं, मुआवजे जान तो नहीं वापस आएगी, पर परिवार के जीने का सहारा बनेगा। तो मुआवजे की मांग है, हम लोग नौकरी की मांग है, सिटिंग जज से इसकी जांच कराए जाने की मांग है। और जो असल अधिकारी दोषी हैं, ये जो एफआईआर में लिख दिए छोटे मोटे, इनका नहीं, जो असल है, असल के ऊपर कार्रवाई होने तक हम लोग इस पे आंदोलन पर रहेंगे। यही परिवार की भी इच्छा है। क्या आप लोग जिलाधिकारी पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं? सीधी सीधी बात करें, हम कोई इसको घुमा फिरा थोड़ा कर रहे हैं। सीधे सीधे डीएम ही पहली मुलजिम होनी चाहिए, डीएम पे कार्रवाई हो। बाकी सब ये जेसीबी ड्राइवर, ये तो बेचारा क्या दोष है, ये छोटे छोटे लिखकर नहीं, सीधे डीएम पे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी घटनाएं रुकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कानपुर से आर्यनगर विधानसभा से विधायक अमिताभ बाजपेयी जी, जिन्होंने पीड़ित परिवार से बात की, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सवालिया निशान खड़े किया कि जो अडानी को कानपुर में ज़मीनें दी गई, क्या वो सरकारी नहीं थी। और हालांकि उन्होंने जो है इस पूरे मामले में कहा है कि अखिलेश यादव को इस पूरी रिपोर्ट देंगे। हालांकि पीड़ित परिवार से वो अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिला प्रशासन पर भी कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी पर भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर से सूरज सिंह।